बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वो तो मान गए हैं, लेकिन अब इमरान खान नहीं मान रहा और हर तरह से, हर हीले बहाने से इमरान खान से राब्ते की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इमरान खान अपने असूली मौक़िफ़ पर डट चुका है। साकिब निसार साहब से मुलाकात के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, बहुत सी बातें कि वो किन का पैगाम लेकर और क्या पैगाम लेकर आए थे। लेकिन इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो कि कुछ ज़राए से हमने मालूम की हैं और वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और ये मुलाकात जो कि आने वाले दिनों के हवाले से भी बड़ी अहम है और आने वाली पाकिस्तानी सियासत की समत का भी तयन करने जा रही है। ये तमाम तर चीज़ें इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान ने इस वक्त बहुत सख्त पैगामात भेजे हैं और सख्त पैगामात भेजने के साथ साथ राबता करने से भी, मुलाकातें करने से भी इनकार किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इमरान खान ने नंबर्स ब्लॉक और राब्तों से इनकार क्यों किया है। और इस हवाले से इमरान खान साहब खुद और उनके करीबी तरीन ज़राए, यानी कि जो उनके हमेशा राइट लेफ्ट उनके साए की तरह लोग होते हैं, उनका इस सब पर क्या मौक़िफ़ है और इमरान खान के जहन में इस वक्त चल क्या रहा है। ये डेवलपमेंट्स बड़ी अहम है, जबकि इस सारे के सारे मामले में शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब इससे पहले ही और अभी तो चीज़ें शुरू होनी है, वली अहद एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं और वली अहद को एक बहुत बड़े इम्तिहान में भी डाल दिया गया। इस हवाले से भी डेवलपमेंट सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा पंजाब की बात हो जाए, क्योंकि नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज से हल्फ लेने की आज आखिरी तारीख है। खैर, पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आइन जो है उसे ही साइड पर रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान की कार्रवाई में मुदाखलत की और अब लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर और सदर मुमलिकत के हवाले से ना सिर्फ अजीबो गरीब रिमार्क्स बल्कि उनकी कार्रवाई में बराह रास्त उन्हें अहकामात दे रहे हैं, पूरा मुल्क चला रहे हैं। तो इस सब में गवर्नर पंजाब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने आज भी हमज़ा शहबाज से हल्फ ना लेने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से आइनी माहिरीन जो हैं उन्होंने गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग भी दी है और तमाम अहम तरीन नुकात पर उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है। और हमज़ा शहबाज के हल्फ के हवाले से पंजाब में ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें अदालती हुक्म के ख़िलाफ़ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया और आइनी माहिरीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का मशवरा भी दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के ऊपर शिकंजा तो इन्होंने कसना है, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करना है और किसी भी सूरत इमरान खान के लिए अब मैं ये समझता हूँ, देखें, अगर इतने सालों बाद इन्हें हार मिल रहा है, अगर इतने सालों बाद इन्होंने सीता वाइट का केस फिर से खोलना है, अगर इतने सालों के हुकूमत के बाद और इतनी बेहतरीन पोजीशन छोड़ने के बाद इमरान खान के ऊपर इन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन लगानी है, तो फिर तो जी अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो इमरान खान की ईमानदारी को ये खुद भी मान गए। और अब जो नया इन्होंने हरबा लगाया है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया है और पेशावर में होने वाले वर्कर कन्वेंशन के खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से तलब कर लिया है और दीगर जो रहनुमा हैं उनके बयानात का भी इन्होंने नोटिस ले लिया है और बाकायदा तौर पर इन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब ये इक़दाम करेंगे। जबकि ज़ाहिरी बात है इमरान खान की टीम को भी इस वक्त इन्होंने करप्ट, अकरबा परवरी और इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर अंडरमाइन करना है और अपने आप को ये अच्छा साबित आप कर भी नहीं सकते अवाम की नज़रों में इम्पोर्टेड वाले। लेकिन ये
पिछली हुकूमत को अपने जैसा साबित करने का इन्होंने मंसूबा बनाया है। और राजा परवेज़ अशरफ जो कि स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने साबिक स्पीकर की गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया है और उन्होंने उनकी तरफ से की गई भर्तियों की रिपोर्ट मांग ली है कि ये किस शोबे में लोगों को भर्ती किया गया और डेपुटेशन पर कौन आया, और ये तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं कि गैर कानूनी तौर पर किस शख्स की साबिक स्पीकर ने तरक्की की, उसे प्रमोशन दी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब इस सब में जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उन पर तो आते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब पर रवाना हो गए हैं। उनके हमरा शाह महमूद कुरैशी तो नहीं है इस मरतबा, जो वज़ीर ख़ारजा होते थे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट है। और इस मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और शाह जैन बुगटी भी शामिल हैं। और ये 3 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा होने जा रहा है और ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा और अहम तरीन वहाँ पर चीज़ें डिस्कस होनी है। लेकिन शहबाज शरीफ ने इस दौरे से पहले ही वली अहद को मुश्किल में डाल दिया है और बेगर्स कांट बी चूज़र्स। खैर पाकिस्तान के लिए जो वज़ीर आज़म जाता है वो मुआशी पैकेज लेकर आता है और कभी $1 बिलियन, कभी $2 बिलियन का औखा सोखा सऊदी अरब पैकेज जो है वो पाकिस्तान को दे भी देता है। लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो दौरा सऊदी अरब में $7.5 अरब के पैकेज पर बात करेंगे। और ये इस वक्त बताया गया है कि इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी में फ़रोग़ के उमूर पर बातचीत होनी है, जबकि सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौक़े पर बातचीत होनी है। ये ऑफिशियल बताया गया है। जबकि ज़राए क्या बता रहे हैं हमें? ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म दौरे में मजमूई तौर पर $7.5 अरब के पैकेज पर बात करेंगे और सऊदी अरब से रवां साल के आखिर तक $4 अरब की अदायगियाँ मौखर करने की दरख्वास्तें की जाएंगी। और वज़ीर आज़म सेफ डिपॉजिट के तौर पर मज़ीद $2 अरब सऊदी अरब को कहेंगे कि आप पाकिस्तान के अकाउंट में रखें, जबकि मौखर अदायगियों पर तेल की फरामी $1 अरब से बढ़ाकर $2 अरब करने की दरख्वास्त की जाएगी। अगर इसी तरह से मईशत ठीक होनी है तो फिर इमरान खान की नाअहली और आपकी अहलियत और आपकी बेहतरीन गवर्नेंस का क्या फ़ायदा। खैर ये तमाम तर चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। अब मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम के इमरान खान साहब की तरफ से इत्तलात आई हैं कि उन्होंने कुछ मुख्तदर हलकों के और बड़े ताकतवर तरीन लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। खैर मैं इस मामले में आपको ये बता सकता हूँ कि खान साहब अभी से नहीं, बल्कि जब खान साहब को इफ्तार की दावत दी गई और फैसला किया गया कि तीनों सर्विसेज चीफ इमरान खान को एक फेयरवेल इफ्तार देंगे ताकि जो बदगुमानियां हैं वो दूर की जाएं, खान साहब ने उसमें जाने से भी इनकार कर दिया। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने रहनुमाओं तक को भी मेरी इत्तलात के मुताबिक मना किया है कि आपने किसी किस्म की अब मज़ीद उनके साथ डीलिंग नहीं करनी, क्योंकि खान साहब को यह भी बताया गया है कि आपके साथ डबल गेम भी हो सकती है। आपके साथ मुज़ाकरात की आड़ में आपका मोमेंटम कम करके वहाँ दूसरी जानिब विक्टिमाइजेशन की जो आपके खिलाफ स्पीड है उस पर कोई इकदाम ना करके ये तमाम तर चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये भी खान साहब को इस वक्त इदराक है और खान साहब ये भी देख रहे हैं कि कहीं उनके साथ डबल गेम ना हो जाए, कहीं उनके साथ सियासत ना हो जाए। और इस वक्त वो किसी भी तरह से किसी मुख्तदर हल्के के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। ये बात बड़ी क्लियर है। वो खुलकर इनके खिलाफ भी नहीं आना चाह रहे और वो खुलकर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम भी नहीं करना चाह रहे, उन्हें नवाज शरीफ की तरह गालियां भी नहीं देना चाह रहे। लेकिन वो फिर रसूली मौक़िफ़ पर हैं कि अगर कोई इदारा ए पॉलिटिकल है तो फिर मैं उससे पॉलिटिकल गुफ्तगू क्यों करूं, फिर ठीक है जी हम अपने मामलात खुद हल कर लेते हैं। तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ा कंसर्न बना। इसमें कुछ इत्तलात ये भी आई कि साकिब निसार साहब को लाहौर ज़मान पार, खान साहब का लाहौर थे, वहाँ पर मुलाकात के लिए मुख्तदर हलकों ने भेजा। खान साहब उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और उनके ताल्लुकात वहाँ पर भी हैं साकिब निसार के, जहाँ पर खान साहब की इस वक्त ताल्लुकात शायद ठीक ना हो। लेकिन इस मामले में कुछ और चीज़ें भी हैं। साकिब निसार साहब ने खान साहब को सिर्फ किसी अहम तरीन शख्सियत का पैगाम नहीं, बल्कि साकिब निसार को एक तो कुछ अहम तरीन ओहदे भी ऑफ़र हुए हैं। ऑब्वियसली खान साहब ने उन्हें कुछ ना कुछ ऑफ़र किया होगा, जिस पर साकिब निसार ने कहा कि 70 साल मैंने सर्विस किया और मैं क्या करूं, 70 साल से मैं काम कर रहा हूं, यानी ओवरऑल पूरी ज़िंदगी मेरी काम में गुजर गई, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। खैर मेरी इत्तलात के मुताबिक साकिब निसार साहब ने खान साहब को कुछ फ़ाइन लाइन्स के हवाले से भी आगाह किया है और कुछ डेवलपमेंट्स भी बताई हैं कि आपने अदलिया
اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے یہ سرٹن لمٹس ہیں، انہیں اگر آپ کراس نہیں کریں گے تو یہ خیر خواہ کے طور پر آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ پھر چیزیں شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلی جائیں۔ جہاں تک سوال ہے عمران خان صاحب کا اس وقت مذاکرات کی طرف نہ آنا، وہ بھی اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے میں کافی حد تک صداقت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خان صاحب کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، اور ان کے ارد گرد مشیر انہیں کیا بتا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ڈبل گیم کر کے اپنے مومنٹم کو کم نہیں کرنا۔ اوبویسلی آپ جب ایک سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے، آپ کو جب کہیں سے آسرا نظر آتا ہے تو آپ احتجاج ذرا کم اور سٹرگل ذرا کم کر کے آپ مذاکرات پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی بتائیں۔ لیکن خان صاحب کو یہی باور کروایا گیا، اور اب خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ وہ پریشر فل آن کریں، اور جب میری ٹرمز پر آپ مسائل حل ہوں گے، کیونکہ عوام میرے ساتھ ہے، عوام کا سمندر میرے ساتھ ہے، اور عوام میں میری مقبولیت زیادہ ہے، اور غالباً اطلاعات یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے جو انہوں نے آگے پہنچا دیا ہوگا۔ یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی نا کہ ثاقب نثار صاحب کس کا پیغام لے کر آئے، انہیں خان صاحب نے کیا پیغام دے کر بھیجا۔ یہ آپ بٹوین دا لائنز جو میں نے بات کہی ہے اس سے سمجھ سکتے ہوں گے اور انٹرپریٹ کر سکتے ہوں گے۔ اتنی انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ اس سے پھر سب کچھ سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔